जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में दोस्तों जो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। आज इस क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये जो क्लास है दोस्तों ये पिछले प्रश्न पत्र में पूछ चुका है आपका, ठीक है। दूसरे विश्वविद्यालय का यह पेपर है। दूसरे विश्वविद्यालय में जितने भी प्रश्न पूछा है मैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस क्लास में कराने का प्रयास करूँगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ठीक है। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है दोस्तों POP3 का पूर्ण रूप है, यानी POP3 का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अच्छा सर ये बताइए POP3 ये क्या होता है, तो चलिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताता हूँ POP3 क्या होता है। देखिए POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थर्ड, ठीक है। यह एक इंटरनेट स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका इस्तेमाल रिमोट मेल सर्वर से ईमेल पाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, BCC का पूर्ण रूप है, BCC का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखिएगा ये सभी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर है और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका कौन एंटीवायरस प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्विक हिल और जो मैकटेल होता है, ठीक है, ये दोनों क्या भैया, ये दोनों एंटीवायरस हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट कर लाया हूँ जो एग्जाम में दूसरे कॉलेज के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आपका वाईफाई हैकिंग प्रोसेस है। वाईफाई हैकिंग प्रोसेस क्या भैया, तो ये क्या है, एयर क्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। वाईफाई हैकिंग प्रोसेस को एयर क्रैकिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, कोड रेड एक प्रकार का है, तो कोड रेड एक प्रकार का भैया कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है, DNS डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है। जो DNS भैया ये डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है, किस में करता है, तो IP में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, DNS डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है IP में। छठे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है दोस्तों CIA निम्नलिखित में से कौन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। CIA में निम्नलिखित में से कौन इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों, तो अवेलेबिलिटी भी होता है इन्वॉल्व, ये भी होता है कॉन्फिडेंटिलिटी और, ठीक है, इंटीग्रिटी भी इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये जो ऑथेंटिसिटी ये लिखा है, ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होता है CIA में। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपके दोहरा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं करा दूं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, तो डिजिटल और एनालॉग दोनों होता है भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की खासियतों को मिलाकर बना एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का मकसद क्या होता है भैया, एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर की सुविधाएं और कामकाज देना, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल सिस्टम की सटीक और तार्किक प्रोसेसिंग के साथ साथ एनालॉग सिस्टम की निरंतर प्रोसेसिंग क्षमताओं को मिलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा है, CD में कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है, तो CD में भैया लेजर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो यह भैया किया जाता है टेबल का, ठीक है। टेबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो यह होता है भैया .odt, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये जो .odt, ठीक है, .edu, ठीक है, .com हो गया, इससे आपके कम से कम अगर देखिए 100 प्रश्न आपका पूछेगा तो 2 से लेकर के 5 प्रश्न
ठीक है, पूछेगा इससे संबंधित। अगर आपके 70 क्वेश्चन पूछता है, 70 क्वेश्चन तो लगभग 3 क्वेश्चन पूछता है, 50 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसमें मैं नोट्स आपको पढ़ा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .odt है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा है दोस्तों आपका? प्रश्न नंबर 12 पूछा है प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है? यानी प्रमाणीकरण के लिए यानी दोस्तों सबूत के तौर पर, ठीक है, न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 13 है वेब पेज का एक्सटेंशन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये दोहरा रहा है। ठीक है, .html। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। याद रखिएगा जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया .st.edu, ठीक है, .com, इससे प्रश्न आपके 120% दोस्तों आ रहे हैं प्रश्न, 120% गारंटी है आएंगे। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र भैया फायरबॉक्स, क्रोम और सफारी, ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। फेसबुक हमारा एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय भंडारण नहीं है? द्वितीय भंडारण पूछ रहा है दोस्तों, तो रैम क्या है हमारा? द्वितीय भंडारण नहीं है इनमें से। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों मोजिला फायरबॉक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा है? सही आईपी एड्रेस की पहचान करिए। ठीक है, आपका 3 दिया है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। तो दोस्तों सही जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। 18 नंबर, एक हार्ड डिस्क विभाजित होती है ट्रैक्स और किसमें? तो दोस्तों जो एक हार्ड डिस्क होती है वह ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का लैन है? तो भैया जो आपका अर्थनेट है, ठीक है, टोकन रिंग है और FDDI है, ये सभी क्या है भैया? ये सब आपके लैन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्या है? कंप्यूटर डाटा को कहाँ ऐड तथा कंपेयर करता है? तो कंप्यूटर डाटा को CPU में ऐड करता है और कंपेयर करता है भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका 20 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 21 पूछा है DPI का पूर्ण रूप है, DPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो डॉट्स पर इंच होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? एप्पल कंप्यूटर उद्योग द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो एप्पल कंप्यूटर उद्योग द्वारा दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? मैक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है कौन सा गुण मैन मेमोरी से संबंधित है? तो वोलेटाइल मेमोरी जो होता है वो मैन मेमोरी से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है? लेजर प्रिंटर की कॉपी को कहते हैं। लेजर प्रिंटर की कॉपी को प्रिंटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है कौन सी भाषा हाई लेवल भाषा नहीं है? असेंबली भाषा हाई लेवल भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर क्या है? किसने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की? तो इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा दोस्तों एक डिजिटाइजिंग टेबलेट का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसमें प्रयोग किया जाता है? प्रिंटिंग लेटर्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर क्या पूछा है? पहला माइक्रो प्रोसेसर था, तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें से VDU ये क्या है? ये हार्डवेयर नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है? ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट कौन से टूल हैं? तो ये जो टूल होते हैं भैया एडिटिंग के टूल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है। ठीक है, इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं और भी क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे पेपर से निकाल करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।